हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और आज की भाई इस वीडियो में मैं बात करूंगा वैगनआर के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसमें कार को आपको लेने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बैड पॉइंट्स मैं बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा इस गाड़ी को लेने के। तो जो कि मैं अब 1 साल हो गए मुझे गाड़ी को लिए हुए, 1 साल से ऊपर हो गया। जनवरी में ली थी मैंने, 1.5 साल होने जा रहा है गाड़ी को मैंने गाइस चला लिया 48,497 किलोमीटर। तो आप जान सकते हैं गाड़ी को 50,000 किलोमीटर के करीब हमने 1-1.5 साल में चला दिया और ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है लिटरली। लेकिन स्टिल मेरे को अभी भी इस गाड़ी के अंदर मतलब कुछ कमियां लगती हैं जो कि मुझे ऐसा फील कराती है कि नहीं, इस गाड़ी की जगह मैं शायद सिलेरियो ले लेता। ठीक है, तो गाइज वीडियो पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद 6-7 दिन के बाद एक गैप आ गया वीडियो में और मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि भाई थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम चलता है तो उसमें काफ़ी बिजी हो जाता हूँ। तो उस वजह से गाइज मैं इतनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जल्द ही अभी हम एक लंबा ट्रिप बनने वाले हैं तो उसकी वीडियोस आने वाली है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को जैसे आप लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब रहें और बिल्कुल भी टूटे मत। हमारी फैमिली 2.7 के सब्सक्राइबर, 2700 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट सब मेरे को मिल रहा है आप लोगों का। सारी वीडियोस में अच्छे व्यूज़ आते हैं, आप लोगों का सपोर्ट दिखता है, कमेंट भी आप लोग करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार को बनाते रहें और मेरे को सपोर्ट करते रहें। तो हम सीधा अब अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं कि क्यों वैगनआर में कुछ ऐसी कमियाँ हैं कि जिसके वजह से आप इस गाड़ी को नहीं लेंगे। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइज मारुति की बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को पता है कि बहुत हल्की होती है, लिटरली बहुत हल्की होती है। तो वैसे ही वैगनआर की जो बिल्ड क्वालिटी है ना गाइज, वो लिटरली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, गाड़ी हल्की है, अगर मैं चाहूँ मैं ज़ोर लगाऊँ तो पीछे से जहाँ पर इसका कम वजन है वहाँ से मैं इस गाड़ी को उठा भी सकता हूँ। और अब तो खैर इस गाड़ी के अंदर जो सीएनजी है उसके अंदर थोड़ा सा वजन है क्योंकि सिलेंडर है 60-70 किलो का पीछे की साइड। लेकिन अगर हम एलेक्साई बिल्कुल बेस वेरिएंट की बात करें ना गाइस, तो उसके अंदर वजन नहीं है, ना आगे बराबर, एक गाड़ी के हिसाब से उसके अंदर वजन नहीं है। तो ऐसे में गाइस ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है ना, उस वजह से गाड़ी को मैं नहीं पसंद करता हूँ। इसकी जगह 20 से 30 हज़ार रुपये सस्ती आपको टियागो मिल सकती है जो कि 4 स्टार सीएनजी में आती है। 20 से 30 हज़ार आपको सस्ती मिल जाएगी एलेक्साई से वैगनआर के। लेकिन लोग उसे नहीं लेते हैं क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं है टाटा की और आपको आफ्टर सेल सर्विसेज का पता ही है। लेकिन स्टिल बिल्ड क्वालिटी के मामले में टियागो इससे फार फार बेटर है। अब मैं बात करता हूँ गाइज इस गाड़ी की आपको दूसरे पॉइंट के बारे में। तो गाइज दूसरा पॉइंट ये आता है इस कार का, इसकी हैंडलिंग। भाई गाड़ी के अंदर है अच्छी खासी हाइट। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर जैसा आप देख सकते हो अच्छा खासा एक रूम है, सब कुछ अच्छे स्पेशियस है, ये है इसके पॉजिटिव पॉइंट है। तो गाड़ी के अंदर एक ना हाइट दे रखी है क्योंकि ये एक, कैसे मैं समझाऊं, एक अलग कैटेगरी की जो कार आती है, एक हैचबैक भी नहीं इसको कहेंगे और एक इसको कहेंगे हम आपको एक ऊंची गाड़ियाँ जिसे कहते हैं। अब इसमें बैठने के बाद आपको फील होता है कि आप थोड़ी ऊंची गाड़ी, एसयूवी टाइप का फील होता है, हंसना मत, लेकिन स्टिल एक फील आता है कि हाँ आप एक ऊंची गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन गाइज ऊंची होने की वजह से ना इस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल भर भर के है भाई। नॉर्मली अगर मैं इस गाड़ी को कहीं से काटूँ ना 60-70 पे, तो भाई मैं खुद कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाता। गाड़ी के अंदर मुझे डर लग जाता है कि कहीं टेढ़ी मेढ़ी होकर निकल जाए। अब गाड़ी आप देख सकते हो बाहर की वजह से, बाहर के शीशे और यहाँ पर पावर विंडोज, स्टीयरिंग व्हील को देख के आप कह सकते हो गाइज ये गाड़ी जो है एलेक्साई है। लेकिन स्टिल गाइज एलेक्साई के अंदर हमें मिलते हैं 13 इंच के अलॉयज, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बॉडी रोल और बढ़ जाता है यार। तो इस वजह से भाई इस कार को मुझे चलाने में डर लगता है हाई स्पीड पे। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी हो गई, फीचर्स की अब मैं बात करता हूँ गाइस। एलेक्साई लेने पे भगवान का बहुत लाख शुक्र है कि मारुति ने दिमाग चलाया। 7.5 लाख रुपए से ऊपर आप चार्ज कर रहे हो एलेक्साई सीएनजी के, और उसमें आपने 2 पावर विंडो, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि पता नहीं देवता विराजमान हो गए होंगे मारुति के इंजीनियर्स के ऊपर कि उन्होंने जो है सामने की तरफ 2 पावर विंडो इस गाड़ी के अंदर दे दी। हालांकि अगर ये नहीं होती, क्योंकि अगर हम पुरानी वैगनआर देखें तो उनके अंदर हमें पावर विंडो ऐसी वाली मिलती है, हाथ से चलाने वाली। तो इसके अंदर पीछे अगर मैं दिखाऊं तो पीछे आपको मिलेगी इसके अंदर हाथ से चलाने वाली विंडोज़, रोल अप रोल डाउन। तो ये गाइज इसके अंदर हमें जो है फीचर्स वाइज जो है
कमी मिलती है। अगर आपको लेनी है तो 50-60 हज़ार रुपये ऊपर देके आप VXI लो, जिसके अंदर आपको सिस्टम मिलेगा 2 स्पीकर के साथ। 50 हज़ार रुपये आप दे रहे हो एक्स्ट्रा, 2 स्पीकर के साथ सिस्टम मिल रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। बाकी कैमरा उसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जो है स्टीयरिंग में कंट्रोल तक नहीं मिलते हैं VXI लेने पे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्ड क्वालिटी, हैंडलिंग अच्छी नहीं है गाड़ी की, तो इस वजह से अभी गाड़ी को चलाने में डर लगता है। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल भगने में कि गाड़ी का पिकअप कैसा है, तो गाइज मैं इस कार को 50,000 किलोमीटर के करीब अब चलाने वाला हूं। तो गाड़ी चलती है सिंगल हैंडेड, गाड़ी के अंदर लोग नहीं बैठते हैं बिल्कुल भी। तो गाड़ी को मैं CNG पे चलाऊं चाहे पेट्रोल पे चलाऊं, मुझे फ़र्क देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, मेरे फादर चलाते हैं, वो भी सेम वेट हैं 80-90 किलो के करीब, और मैं भी सेम वेट ही हूँ उनके, इसी अप्रॉक्स वेट में, तो हमें तो फ़र्क पता ही नहीं चलता। अब रही बात जब हम पूरे फैमिली के लोग बैठते हैं, और फिर हमारा ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 70-80 किलो वजन है, हमारे घर के अंदर 4 लोग हैं। तो जब हम लगेज के साथ और सबके साथ बैठ के चलते हैं तो गाड़ी के अंदर हमें कहीं ना कहीं एक, मैं बताऊँगा आपको, तो थोड़ा सा दबी सी AC के साथ फील होती है। अब 1000 सीसी का इंजन है, उसमें भी CNG लगी हुई है, तो ऑब्वियसली गाइस थोड़ा सा तो गाड़ी जो है बैठती है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो गाइस फिर भी गाड़ी के अंदर हमें, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत गंदा पावर लॉस मिलता है, लेकिन स्टिल गाड़ी अच्छी कोप अप भग जाती है, मतलब फिर भी ठीक भगती है। लेकिन हाँ, अगर जो मैं अकेले चलता हूँ तो उसके हिसाब से तो काफ़ी 19 से 22 का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। अब रही बात इसकी ओवरऑल, अगर मैं बात करूं और गलत डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो गाइज कहीं ना मैं इसके अंदर फील करता हूं कि इस कार के अंदर ना पिलर के वजह से ना एक मतलब एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे इस तरफ उस तरफ झुकना पड़ जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं भाई इस गाड़ी में। तो इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं आपको डेंजरस है, ब्लाइंड स्पॉट अच्छे से नहीं दिखेंगे इस पिलर की वजह से। अच्छा खासा बड़ा पिलर है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ तो इशू आ सकता है कार के अंदर चलाने में। और गाड़ी के अंदर बहुत बड़ा डैशबोर्ड है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डैशबोर्ड में अच्छा खासा स्पेस है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डैशबोर्ड के अंदर अच्छी खासी स्पेस हमें मिल जाती है, अच्छा खासा यहाँ पर एरिया मिल जाता है, जो हमें आज की डेट में स्कॉर्पियो में भी नहीं मिल रहा, क्लासिक वाली में। तो वो सब देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो कार में मतलब स्पेशियस है, सब कुछ है। डिसएडवांटेजेस इतने नहीं है जितने इसके पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव्स की, तो मैं अभी उससे पहले डिसएडवांटेजेस ही कवर कर रहा हूं। तो डिसएडवांटेजेस में मैंने आपको बताया कि LXi के अंदर 13 इंच व्हील आते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस कार को लेकर, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है झूलती है। 50,000 किलोमीटर चल गई, गाड़ी के टायर अभी भी बचे हुए हैं, तो मैं जैसे ही इसका 13 इंच खत्म हो जाएंगे तो मैं इसके रिम चेंज करा के अलॉयज पड़वाऊँगा 14 इंच के में, और 14 इंच में कंपनी का टायर। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं लगवाना, बिल्कुल कंपनी जो देती है, ताकि एवरेज और सस्पेंशन हमारी गाड़ी का बना रहे। ठीक है, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई इसकी डिसएडवांटेजेस, क्या कमी है क्या नहीं है। सीट हैं इसकी अच्छी हैं, पीछे वाली सीट में थोड़ा सा थाई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ आप लंबे समय के लिए भी चला सकते हो, बैठ सकते हो। हमने खूब 300 किलोमीटर इसमें बैठ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी के अंदर थकावट के रूप में। अगर मैं देखूँ AC अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं आता। लेकिन वहीं बात आ जाती है बिल्ड क्वालिटी और इसकी दूसरी चीज़ों में, तो वहीं कहीं ना कहीं इंसान कतराता है इसको लेने में। 7.5 लाख रुपए कोई छोटी चीज़ नहीं होती। मैं मारुति को बताना चाहता हूँ कि 7.5 लाख रुपए कोई छोटी चीज़ नहीं है। और अगर आप VXI ले रहे हो तो आप 8-8.25 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो वैगन आर के, जो कि पहले के ज़माने में 3.5-4 लाख रुपए में आ जाया करती थी। 2010-11-12 की बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें अगर आपने चेंजेस किया तो गाड़ी को हल्का ही तो किया है, और क्या किया है। तो गाड़ी हल्की कर दी, गाड़ी में आपने फीचर्स भी कम कर दिए, उतने कोई फीचर्स भी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी कुछ नहीं है, तो उसके बावजूद भी प्राइस कार का सेम है। प्राइस जो गाड़ी का बढ़ गया है, और आपका लोहा लंगड़ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो सेम ही लग रहा है। तो ऐसे में कंपनी को गाड़ी भारी करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ गाइस इसकी पॉजिटिवनेस की। पॉजिटिव कितनी है गाड़ी, मतलब कितने पॉजिटिव पॉइंट्स इस कार के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसका एवरेज। लोग आज की डेट में इसको कैब में ले रहे हैं, लोग आज की डेट में इसको पर्सनल यूज़ में ले रहे हैं। CNG को मैंने जो है कभी सोचा नहीं था कि मैं वैगन आर लूँगा गाड़ी, लेकिन मैंने वैगन आर ली क्यों है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसकी एवरेज। गाइस हाईवे पे चलता हूँ ना, 4 लोग अगर बैठे हैं हम फुल लगेज के साथ, तो 40+ का एवरेज देती है गाड़ी पर किलो। तो आप समझ लो कि अगर मैं 300 को मैं चाहूँ ना प्यार से, अगर चलाऊँ 70-80 पे AC के साथ, तो इस गाड़ी से मैं 300 किलोमीटर एक टैंक में कवर कर सकता हूँ। 240-250 तो भाई ऐसी मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड और भगाने पे कर रखे हैं कवर।
हाईवे पे। तो गाइस जब ऐसे एवरेज मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक बिल्ड क्वालिटी का डर है और ये सब ना, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भूल जाते हो, क्योंकि गाड़ी आपको कॉस्ट रनिंग जो है ना वो बहुत कम दे रही है। 48,500 चल चुकी है गाड़ी भाई, इतनी की CNG लगी है मेरी, इतने हज़ार रुपये की। तो मेरे को कितना पड़ा, 1 रुपये पर किलोमीटर। 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाती, 50,000 की CNG लगी है। अलग से इसमें जो दिया मैंने सर्विसेज में दी है। सर्विसेज में मैंने अभी तक इसमें स्पेंड करे 30-40 हज़ार रुपये। मतलब अब इसकी सर्विस जो है 7वीं या 8वीं होने जा रही होगी, तो उसमें मेरे को 6ठी 7वीं 8वीं होने जा रही होगी, तो उसमें मतलब जो है मेरी सर्विसेज के जो चार्ज हैं वो 20,000 रुपये 25,000 रुपये लग गए होंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है ना गाड़ी का, वो बहुत कम है। इसी वजह से कैब में और घर के लोग जो है घरेलू, वो बहुत ले लेते हैं। मॉडिफिकेशन, हाँ गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन इतनी सारी है, आप बाहर लेके जाओ 20-40 हज़ार रुपये लो, दुनिया भर की मॉडिफिकेशन लगाओ। मैंने खुद JBL के स्पीकर लगा रखे हैं, पायनियर की ये डिस्प्ले लगा रखी है, पीछे भी JBL के कोएक्सियल हैं। तो बहुत अच्छा मेरे को मतलब जो है म्यूज़िक का आउटपुट देखने को मिल जाता है। प्लस इसके अंदर मैंने कैमरा भी लगवा दिया, कैमरे में भी किसी भी तरीके का कोई इशू आता नहीं है। AC चल रहा है, CNG में कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। पेट्रोल के अंदर भी खूब अच्छा एवरेज देती है, और CNG के अंदर तो फाड़ ही देती है भाई। खड़े रखो 1 घंटा CNG चला के, पेट्रोल मतलब घर के अंदर लाइट चलेगी मान लो आपके, CNG में रखी है आपका वैगनआर, CNG फुल है, अपना अंदर गाड़ी में आके सो जाओ। मतलब AC, गर्मी इतनी हो रही है दिल्ली के अंदर, तो इतना मतलब अच्छा AC चलता है, आपको एवरेज इतना अच्छा मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें 1 घंटा चला लेंगे तो आपकी सिर्फ 1 किलो CNG लग जाएगी, या 1-1.5 घंटे में। तो आपको मतलब रनिंग कॉस्ट जो है इसकी गाड़ी की बहुत अच्छी मिल जाती है, लिटरली गाइस। और AC इफेक्टिव इतना है, मारुति का AC तो खैर आप लोगों को पता ही होगा कि कितने इफेक्टिव AC ये लोग बनाते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है, स्पेशियस गाड़ी, बहुत स्पेशियस है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ना, तो आप इसको कंपेयर करो एस्प्रेसो से, सिलेरियो से। इनफैक्ट आपको स्विफ्ट से भी ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी के अंदर मिलेगा। अच्छा खासा लेग रूम है भाई, पीछे दुनिया भर की जगह। डिक्की, CNG का सिलेंडर डालने के बावजूद भी मेरे पास इतनी डिक्की है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या सामान हम रख लेते हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल जो है मैं इस कार से बहुत अच्छा यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके इस गाड़ी को हमें जो है मतलब चलाना है, 10 साल 15 साल जो भी चलेगी ये। लेकिन इसके जिस तरीके का हमारा रन है, मेरे को लगता नहीं कि ये 1-1.5 लाख किलोमीटर के बाद हमारा ज़्यादा साथ दे पाएगी। मतलब गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, तब हम इसको सेल ऑफ करके दोबारा से वैगनआर ले लेंगे। क्योंकि 4 में से जो 2 या 3 जो भी लोग हैं वो वापस वैगनआर ही ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली आगे जाके जब वैगनआर CNG लेंगे तो दोबारा वैगनआर CNG ले लेंगे, क्योंकि मेरे फादर का जो है उन हाथ में सेट हो गई है, सब चीज़ सेट हो गई है, कोई गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ओवरऑल जो है वैगनआर से हमें मिलती है बेटर वैल्यू, जो भी हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं उससे बेटर वैल्यू हमें मिलती है। अब मैं बात करता हूँ इसके टक्कर की गाड़ी, खुद ही इसके कंपनी में खुद ही मतलब मारुति बनाती है, वो है सिलेरियो CNG। सिलेरियो CNG गाइस VXI में ही आती है, LXI में उसके अंदर हमें जो भी है CNG में नहीं मिलती। उस गाड़ी को मैं लेने इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसके अंदर स्पेशियस जो है ना, स्पेस जो है वो एस्प्रेसो से थोड़ा सा बेटर है, और कार के अंदर बॉडी रोल नहीं है। आप गाड़ी को लो चलाओ, आपको कहीं पे भी घुमानी है ना, आपकी गाड़ी में आपको किसी भी तरीके का कोई झुकाव देखने को नहीं मिलेगा। मैंने चलाई है सिलेरियो, और इंजन सेम है, CNG में कोई दिक्कत नहीं आती। स्पेशियस कम है, मैं मानता हूँ वैगनआर के बारे, लेकिन आपको गाड़ी के अंदर एक हल्की भी है, इसके बराबर, इससे थोड़ा सा कम है वजन में, लेकिन वो भगने में भी बढ़िया है और आपको एक अच्छी हैंडलिंग देगी। तो ओवरऑल वो गाड़ी बेटर है वैगनआर से इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, ठीक है। बाकी बात मैं करूँ तो भाई स्पेस सब चीज़ में तो वो वैगनआर से कम है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली जो है वो गाड़ी ज़्यादा जल्दी से मतलब रुक जाएगी, क्योंकि भाई वो झूलेगी कम, और दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर थोड़ी थोड़ी बेटर है, तभी वो गाड़ी महंगी है, ठीक है। VXI का बेस वेरिएंट है CNG में, वो जो मिलेगा LXI में वो खैर आती ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें जो हैं फार बेटर हैं। तो गाइज ये रहा मेरा जो एक्सपीरियंस है अपनी वैगनआर के साथ। अभी ये 50,000 किलोमीटर जब चल जाएगी ना गाड़ी, या प्रॉपर और अच्छी आगे को मैं चलाऊंगा, तो मैं इसका एक और डिटेल रिव्यू दूंगा। अभी तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताएंगे जिसमें आपको मन करेगा कि इस गाड़ी को लूँ, या आपको मन करेगा कि इस गाड़ी को परचेज कर लूँ। अब इस पॉइंट ऑफ, अगर मैं समराइज़ करूँ ना इस वीडियो को, तो गाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम में ना आपको बस ये देखना है कि आपको अपनी कार का यूसेज क्या निकालना है। अगर आप, अब जैसे मेरे घर में इस गाड़ी का रन जो है ना रोज़ का 150 किलोमीटर है, क्योंकि मेरे पापा का रन ही इतना है, 50-60 किलोमीटर जाना और फिर घर आ जाना, और फिर कहीं घर से कहीं छोटे मोटे काम निकालना, तो वो इसी गाड़ी में होते रहते हैं। तो मतलब मान लो आपको 120 से 130-40 किलोमीटर तो चलती ही चलती है भाई गाड़ी CNG पे। तो 2 बारी टैंक फुल होता है 2 दिन में, नहीं मतलब एक टैंक 2 बारी चलता था, मतलब 2 दिन चल जाता है आराम से। मतलब इतना अच्छा सा एवरेज हम इस गाड़ी से निकाल लेते हैं।
और एसी में, गर्मी आप देख ही रहे हो दिल्ली के अंदर 52 टेम्परेचर जा रहा है, तो एसी में सब कुछ बढ़िया चलता है। तो हमारा जो रन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने वैगन आर ली है सीएनजी में, और हमने सेफ्टी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा, सेफ्टी को कंसिडर नहीं किया। वरना अगर हमारे दिमाग में सिर्फ सेफ्टी होती और गाड़ी का रन कम होता तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर टियागो। ठीक है, तो टियागो भारी है, सेफ्टी है, सब कुछ है, लेकिन अभी हमारा पास जो मेन हमारा जो रीज़न है वो सबसे ज़्यादा है कि हमें इस गाड़ी की जो है हमें रन कितना है और वैल्यू फॉर मनी कितनी चल रही है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 जो रुपये है पर किलोमीटर ये गाड़ी हमें रन देती है, और सर्विस जो है मारुति की आपको पता ही है बहुत सस्ती है। तो गाइस इसी वजह से हमने इस गाड़ी को परचेज़ किया। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई मुझे भी वैगन आर इन पॉइंटों की वजह से लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। और आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भाई गाइज़ इस चैनल के नीचे जो है आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अगर बहुत सारे पॉइंट छोड़े हैं या फिर कवर करने हैं तो प्लीज़ मेरे को इस वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय।